अरियंत ना ध्याने अरियंत बनी जशो, जिननी भक्ति करता करता जिन बनी जशो। परमात्मा की भक्ति करते 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 तुम खुद परमात्मा बन जाओ, वही परमात्मा की भक्ति का श्रेष्ठतम फल है। इस सभा में बैठने वाले को पूछना चाहता हूं, सच बोलो, हम इस 3 में कहां है? 2-3 की बात आज मुझे बताइए। तत्कालीन, समकालीन, सर्वकालीन सत्य, वो सत्य में आपका करीबन करीबन समय किस में जाता है, किसको संभालने में? तत्कालीन और समकालीन सत्य में ही ज्यादा से ज्यादा समय आपका जाता है। ओके, वो रखो एक बाजू। अभी 3 नमस्कार में यदि आपके मन में कोई नमस्कार की कैटेगरी है तो क्या है? नंबर 1, नंबर 2 या नंबर 3? क्या है? कोई कैटेगरी में बैठता नहीं। नहीं, बराबर है। अभी बिठाना है यार। क्या हुआ? हाँ, मैं साबरमती में चातुर्मास तो नहीं था, जस्ट गया था घूमते घूमते। साबरमती ऐसा एरिया है बम्बे में जहां करीबन 1 साल में 1400 साधु साध्वी आकर के चले जाते हैं या तो स्थिरता करते हैं। एक दिन ऐसा ही प्रवचन हुआ, तो प्रवचन में मैंने ऐसे ही प्रश्न पूछा, इस एरिया में 1200-1400 साधु साध्वी 8 महीने में आकर के चले जाते, तुमने कभी किसी साधु के पास बैठ करके पूछा कि महाराज आपको दीक्षा लेने का मन क्यों हुआ? सच बोलो, हमारे जिन में तुम्हें कोई इंटरेस्ट है? अरे इतनी शांति क्या है? हमारे जिनमें आपको कोई इंटरेस्ट है, पूछना चाहता हूं। क्या है? एक बात बताऊं, यह आने का तो बहुत रीजन हो सकता है। घर पे कुछ काम नहीं इसलिए आके बैठे हो, और घर वाले भी बोलते घर में क्यों बैठे, कभी तो जाओ बाहर तो निकलो, और इसलिए आए। यह आने का कारण तो बहुत हो सकता है। ये मत बोलो कि यहां तुम इसलिए आए हो। हार्डली जवाब दो कि तुम हमारे जीवन में, यू आर इंटरेस्टेड इन अवर लाइफ। महाराज साहब, ये नंगे पैर विहार क्यों? इस 12, 14, 20, 25 साल की उम्र में महाराज साहब ये बाल खींचने का कष्ट क्यों? प्यास लगे तो भी पानी नहीं पीना, भूख लगे तो भी भोजन नहीं करना, जिंदगी भर तक गुरु को मानना, महाराज साहब ये गुलामी क्यों? आपके माता पिता स्वजन जिसने 18-20 साल तक आपको संभाल लिया, उनको छोड़ के तुम निकलने की जरूरत क्या थी? सच बोलो, आपको कभी ये मेरे जिन में महावीर जी एक प्रश्न पूछने का भी मन नहीं होता है, यू आर नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल, व्हाई? समझ में नहीं आता है। क्या है अजीत? हाँ, हिम्मत नहीं, शादी करने की हिम्मत थी मेरी, यो हिम्मत से इसमें क्या हिम्मत है? इतनी बड़ी हिम्मत तुमने कर दी, इसमें क्या हिम्मत करनी थी? क्या है? क्या है? सच बताऊं, पूछने से बुरा लगेगा वो मत सोचो, इतना सुनने के बाद भी तुम्हारा ठिकाना नहीं पड़ता, इसलिए बहुत बुरा लगता है। मेरी बुरे लगने की चिंता करते हो, ऐसे पेमेंट लेने के लिए जाते हो, उनको भी बुरा लगता है। छोड़ दिया कि मांगते हो? सच बताऊं, ये तो तुम्हारी बहानाबाजी है। सीधा जवाब है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन योर लाइफ एट ऑल। ये छोड़ो, तुम ये बहानाबाजी करते हो, ये होगा ये होगा। तुम्हें सच बताओ, तुम्हें कोई रस ही नहीं है। मैंने भले ही तुम बैंड बाजा बजा के लाते हो, डोनेशन लेते हो, खर्च करते हो, सुनते हो, मगर यू आर नॉट इंटरेस्टेड। यही करीबन करीबन बात है ना। मैंने गुरुदेव भुवन भानु सिंह जब पहली बार मिले ना, तब हमने उनको देखा ना, पर्सनालिटी नहीं थी। आज बेवकूफी का सरदार तुम्हारी दुनिया में चलता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स चल रहा है। अक्ल तुम्हारी कहां गई मालूम नहीं। सच बताऊं, इस जमाने में बेवकूफ बनाने वाले इतने लोग हैं, और तुम जैसे बेवकूफ बनने के लिए तैयार ही हो। तैयार बनाओ मुझे बेवकूफ, आई एम रेडी। पर्सनालिटी डेवलपमेंट है क्या? पर्सनालिटी डेवलपमेंट, व्हाट इज द पर्सनालिटी डेवलपमेंट? बताओ ना। गांधी जी की पर्सनालिटी डेवलपमेंट थी, विनोबा जी की पर्सनालिटी डेवलपमेंट थी। आपने यदि मेरे गुरुदेव भुवन भानु सूरी महाराज को देखा होगा तो आप भी बोलते कि ये आचार्य, ये साधु, क्या कमाल कर दिया वो साधु ने।
सिंगल बॉडी वो चलते थे, कोई पर्सनालिटी। मैंने जब पहली बार अचलगढ़ के शिविर में 1964 में देखा, हम आचार्य भगवान को लेने के लिए गए थे कि शिविरार्थी जल्दी आ गए थे। आचार्य भगवान 2 दिन के बाद आए। वो टाइम आचार्य नहीं थे, पन्यास थे। और मैं और कुमारपाल विश्राम जब देखने के लिए गए थे, 1 महीने तक एक साधु अपने जैसे युवाओं को 300 युवाओं को रोज का 4-4 घंटा प्रवचन देकर के संभालने वाला है। वो साधु की पर्सनालिटी के हम देख तो ले। और पहली बार जब पता चला कि भानु विजय महाराज आ रहे, वो भुवन भानु सूरीमल नहीं थे उस टाइम, और ऊपर से अचलगढ़ में ऊपर से नीचे देखा, किसी ने अंगुली करके दिखाया, ये है भानु विजय। तब सच बताऊं, मेरी और कुमारपाल की कमेंट ये थी कि बुढ़ा अपने को क्या बढ़ाएगा। मैं हृदय से कहना चाहता हूं, टोटली कोई पर्सनालिटी नहीं, सिंगल बॉडी। और चले तो लगे कि ये अपने को, ये कॉलेज 300 लड़के को संभाल के बैठेगा। कुछ पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं था। मगर फिर भी तुम्हें बताऊं, चमत्कार तो तुमने देखा नहीं, चमत्कार को मैंने देखा, बाह्य चमत्कार। पहली शिविर 1964 मई महीना, और मई 1 से शिविर शुरू हुई। 30-31 को शायद आए होंगे। और पहले ही दिन मंगलाचरण, और जैसे ही नमस्कार महामंत्र आपके मुंह से निकला, माल को श्राग, लड़के झूमने लगे। हमने जीवन में कभी यह नमस्कार महामंत्र मालकों श्राग में कोई बोल सकता है, नहीं था। और आगे की बात तुम्हें बताऊं, तुम्हें शायद इस व्यासपीठ पर झूठ बोलने का मुझे कोई राइट नहीं है, क्योंकि भगवान महावीर का साधु हूं। जीवन भर के लिए झूठ न बोलने का मैंने महाव्रत लिया है। मैं आपको बोलना चाहता हूं, 3रे या 4थे दिन यही मंगलाचरण, सुबह का मंगलाचरण, फिर प्रवचन तो आगे की बात, मगर सुबह का मंगलाचरण होता था ना अचलगढ़ माने देलवाड़ा से ऊपर। वो देलवाड़ा से ऊपर इतनी हाइट पे रहा हुआ वो स्थान, और उसी स्थान पे गुरुदेव का मंगलाचरण जब शुरू होता था, एक साथ 400 बंदर कहीं से दौड़ते दौड़ते आकर के बाउंड्री पर बैठ जाते थे। मंगलाचरण जैसे ही समाप्त होता था, बंदर निकल जाते थे। ये ताकत थी गुरुदेव भुवन भानु। तुम ये बोलते हो पर्सनालिटी लौट रहे हैं, सामने वाले को क्लच में डालना, इसलिए पर्सनालिटी विनोबा की कोई थी, गांधी जी की कोई थी, हमारे गुरुदेव भुवन भानु सूरी महाराज की नहीं थी। और उनके भी गुरु प्रेम सिन्हा की कोई पर्सनालिटी डेवलपमेंट थी। प्रश्न अंदर का था, बाहर का क्या प्रश्न।